हेलो माय डियर लिसनर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक हो रहेंगे। क्या आप लोगों को ये कहानी पसंद नहीं आ रही? अगर नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट, लव एंड केयर। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। लाला ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, उसकी बीवी याशिका। शिवांश के आगे वही फेस घूमने लगा जिसकी आवाज़ को सुन उसने उस लड़की को लूना समझ लिया था। क्या वही उसकी बीवी याशिका है? शिवांश को इस तरह खोया हुआ देखकर लाला ने कहा, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? शिवांश ने लाला के फॉरहेड पर टैप करते हुए कहा, तुम्हारा माइंड किसी चालाक लोमड़ी की तरह चलता है। लाला ने अपनी कोहनी से शिवांश के पेट में मारते हुए कहा, मैं तुम्हें लोमड़ी दिखती हूँ? तुम गधे हो, समझे? शिवांश ने लाला के जबड़े को पकड़ा और उसे अपने सामने करते हुए कहा, मैं गधा हूँ तो क्या हुआ? तुम तो अभी उसी गधे की गोद में हो। ये कह उसने उसके होठों को अपने होठों से लॉक कर दिया और उसे किस करते हुए उसे अपनी बाहों में लिए हुए बेड से उठा और बाथरूम की तरफ बढ़ गया। ड्रैगन पैलेस। गोली जैसे ही चली वहाँ पर रोज पेटल की बारिश होने लगी। रिवा ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। अचानक से वहाँ का पूरा एनवायरनमेंट महक उठा। रिवा ने स्मेल को इनहेल करते ही अपनी आंखें खोल दी। उसने देखा कि उन पर गुलाब की पंखुड़ियाँ गिर रही हैं और शौर और यासिका मुस्कुराए जा रहे हैं। केवी भी शौक था कि अचानक क्या हुआ। तभी पीछे से फहद ने पार्टी पोपट को यूज़ करते हुए साउंड में नगाड़े की धुन लगा दी। पूरा माहौल जो कुछ देर पहले बहुत ही सीरियस था अचानक से खुशी में बदल गया। शौर ने एक मेड को फर्स्ट एड लाने का ऑर्डर दिया। मेड जैसे ही केवी के हाथों पर बैंडेज करने को हुई, रिवा ने उससे ऐसे लिया जैसे किसी बिल्ली को जब गुस्सा आता है और वो गुस्से में झपट लेती है। सभी ये देख मुस्कुरा उठे। रिवा ने केवी की ड्रेसिंग कर दी। शौर आगे बढ़ा और रिवा और केवी के हाथ पकड़ दोनों को हाथ मिलाते हुए कहा, मैं किंग हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करने का हक छीन लूँगा। हाँ, पहले जब छोटी बिल्ली मेरी लाइफ में नहीं थी तब तुम दोनों ऐसे आते तो मैं जान ले लेता, लेकिन छोटी बिल्ली के आने के बाद मैं जान दे सकता हूँ, लूँगा नहीं। केवी की आंखें भर आई। केवी को इस तरह इमोशनल आज पहली बार देखा था सभी ने। शौर आगे बढ़ा और एक झटके में उसे हक करते हुए कहा, मुझे बहुत प्राउड है मेरे राइट हैंड कोल्ड हार्टेड केवी। केवी ने कस के शौर को अपनी बाहों में जकड़ते हुए कहा, थैंक यू किंग, थैंक यू सो मच। शौर ने अपने आप को कंट्रोल किया और उससे दूर होते हुए कहा, फहद लेकर आइए। फहद ने जैसे ही सुना उसने कहा, ओके बॉस, और वहाँ से चला गया। और कुछ देर बाद अपने हाथों में एक प्लेटिनम की थाल लिए हुए आया और कहा, बॉस। केवी और रिवा शौक उस थाल को देख रहे थे। उस थाल पर सिल्वर कपड़ा ढका हुआ था। याशिका आगे बढ़ी और रिवा के देखते हुए कहा, रिवा अपनी जैकेट, डॉक्टर जैकेट दीजिए। रिवा ने हाँ में अपना सिर हिलाया और अपनी जैकेट निकाल के याशिका को दे दी। याशिका ने उसे सोफे पर रख दिया और थाल से कपड़े हटाया तो उस थाल में एक रेड दुपट्टा था जिस पर डायमंड के वर्क किया हुआ था। उस दुपट्टे को देख केवी और रिवा की आंखें बड़ी हो गई। याशिका ने उसे उसके सिर पर रखते हुए कहा, बहुत क्यूट लग रही हो। रिवा जैसे ही कुछ कहने को हुई, शौर ने उसे चुप रहने का इशारा किया और थाल से 2 बॉक्स उठा उसे ओपन किया तो उसमें डायमंड रिंग थे। शौर ने केवी को देखते हुए कहा, पहनाइए। केवी ने सिर झुकाते हुए कहा, बॉस ये बहुत एक्सपेंसिव है। शौर ने हल्की सी स्माइल की और कहा, तुम्हारे सामने ये कुछ नहीं है। दोनों ने एक दूसरे को रिंग पहनाई और एक दूसरे को गले लग गए। आज 14 साल का इंतज़ार ने उन्हें वो खुशी दी जिसके लिए वो तड़प रहे थे, एक दूसरे का साथ और एक दूसरे का बेपनाह प्यार। उन दोनों को एक दूसरे के गले लगे हुए देख शौर ने याशिका को अपनी तरफ खींचा और उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, छोटी बिल्ली। याशिका भी उससे लिपटते हुए कहा, हाँ मेरे मिस्टर जलाल। तभी शौर याशिका से अलग होते हुए कहा, बस बहुत हुआ। केवी तुरंत रिवा से दूर हुआ और कहा किंग। रिवा ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू क्वीन। तभी फहद ने अपने हाथ में लिए एनवेलप को शौर को देते हुए कहा, बॉस ये आपने जो कहा था करने को हो गया। शौर ने एनवेलप को अपने हाथों में लिया और उसे ओपन कर याशिका को देते हुए कहा, छोटी बिल्ली प्लीज़ साइन करो। याशिका उसे कंफ्यूज नज़रों से देख रही थी। शौर ने कहा, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? शौर ने लंबी सांस ली और कहा कि मैं 3 साल पहले जो केस
क्लोज हुआ था, मैं उसे एक बार फिर रीओपन करने जा रहा हूँ। अंकल आंटी का एक्सीडेंट नहीं था, मर्डर था। अभिमान की अगर थीसिस सही है तो मैं इस इंसान को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। जिसने तुम्हारी खुशियाँ बर्बाद की उसे मैं बर्बाद करके रख दूंगा। और एक चीज़, ये दूसरा पेपर रावत एम्पायर का है, जहाँ की CEO मैं तुम्हें बना रहा हूँ। यास्का ने दोनों पेपर को पीछे करते हुए कहा, शौर, मैं पुराने जख्मों को कुरेदना नहीं चाहती। जो हो गया उसे भूल जाइए। शुरू शौर सीधे सपाट लहजे में कहा, नहीं भूल सकता, क्योंकि उस एक इंसिडेंट की वजह से तुमने अपना सब कुछ खो दिया था। मैं तुम्हें तुम्हारा सब कुछ लौटाऊंगा, पूरी इज्जत के साथ। ये मेरा शौर सिंह ओबरॉय का अपनी बीवी से एक वादा है। शौर की आंखों में तूफान था। उसकी आंखों के अंदर उस बवंडर को देख याशिका देखती ही रह गई। तभी केवी ने कहा, किंग, मिशन सक्सेसफुल रहा, लेकिन हमें दुबई जाना ही होगा, क्योंकि कुछ लड़कियों को दुबई शिफ्ट कर दिया गया है। केवी कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा, किंग, मुझे आप सभी को एक सच बताना है। शौर ने कहा, बोलो, क्या हुआ? केवी ने लंबी सांस ली और कहा, अभ्रम सिंह शेखावत ही मेरे डैड हैं। शौर ने जैसे ये सुना वो शॉक हो गया, क्योंकि अभ्रम सिंह शेखावत कोई आम आदमी नहीं, IPS पुलिस ऑफिसर और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे। शौर ने शॉक होते हुए कहा, व्हाट? तुम्हें ये बात कब से पता है? केवी की नज़रें झुकाए हुए कहा, जब से मैं आपके साथ हूँ। आपको पता है किंग, वो हमें पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। उन्हें लगता है कि हम अंडरकवर माफिया हैं, लेकिन उनके जैसा बेवकूफ़ कोई नहीं हो सकता। वो उसे तलाश कर रहे हैं जिसे उन्होंने खुद 20 साल पहले अनाथ आश्रम में छोड़ा था। एक IPS ऑफिसर होकर जो काम वो नहीं कर पा रहे वो हमने किया है, और ये हमें ही ढूंढ रहे हैं। शौर आगे बढ़ा और कहा, केवी, अपनी नफरत और गुस्से की आग में ये कभी मत भूलना कि वो तुम्हारे डैड हैं। क्या पता उन्होंने जो किया इसके पीछे उनकी कोई मजबूरी हो जो वो तुम्हें नहीं बता सकते थे। केवी ने हाँ में अपना सिर हिला दिया और कहा, ओके किंग। तभी फहद ने कहा, बॉस, मुझे आपको कुछ दिखाना है। शौर ने फहद की तरफ मुड़ा तो देखा कि फहद के फॉरहेड पर पसीने की बूंदें थी। इसका फेस बेचैनी से लाल था। शौर ने फहद को देखते हुए कहा, फहद, एवरीथिंग ओके? फहद ने अपना फ़ोन निकाला और एक वीडियो ऑन कर दी। उस वीडियो में वही फुटेज चल रही थी जो उस दिन ओम सिंह जी ने सबके सामने बताया था कि शौर नाजायज़ नहीं है। नाजायज़ तो शिवांश है। शौर जैसे देखता गया उसकी आंखें लाल होती चली गई। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी कस ली और वहाँ से बिना कुछ कहे निकल गया। शौर को इस तरह जाते हुए देख सभी शॉक हो गए, क्योंकि शौर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में यहाँ से निकला था। केवी ने रिवा की तरफ मुड़ा और कहा, रिवा, क्वीन का ख्याल रखिएगा, और हाँ, उन्हें ड्रैगन पैलेस से बाहर मत जाने देना। इतना कह केवी भी शौर के पीछे भागा। याशिका विला। शौर ने जैसे ही विला का गेट ओपन कर अंदर गया, सभी उसे देखने लगे। शौर जैसे ही हाल में गया, उसने देखा कि तेज जी अपनी बीवी से बात कर रहे थे। शौर तेज कदमों से आगे बढ़ा और एक झटके में तेज जी के सीने से लग गया। अचानक से ये क्या हुआ, तेज जी को समझ नहीं आया। तेज जी ने घबराते हुए कहा, क्या हुआ शौर, आप ठीक है ना? शौर किसी बच्चे की तरह तेज जी से लिपटते हुए कहा, पापा। आज पहली बार शौर ने पापा कहा था। शौर के मुंह से पापा वर्ड सुन तेज जी की आंखें भर आई। तेज जी ने रोते हुए कहा, शौर, क्या कहा आपने? फिर से कहिए बेटा। ये वर्ड सुनने के लिए तेज जी के कान तरस गए थे। शौर ने एक बार फिर कहा, पापा। शौर ने जैसे ये कहा, तेज जी ने शौर को अपनी बाहों में जकड़ लिया। वीर कॉरपोरेशन। वीर की न्यू सेक्रेटरी, जिसने लाइट ग्रे कलर की मिनी ड्रेस पहनी हुई थी और होठ उसके डार्क पर्पल कलर की लिपस्टिक से सने हुए थे। उसकी ड्रेस का नेक बहुत ही डीप था। वो जैसे ही वीर के कैबिन में आई, उसे देख वीर की लार टपकने लगी। उसके रेशमी बाल हवा में लहरा रहे थे। उसने हाथों में पेन और आईपैड लिया हुआ था। वीर अपनी चेयर से उठा और उसके आगे पीछे घूमते हुए कहा, वैसे तुम्हें किसी ने बताया है कि तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो?